नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 29 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया? उत्तर बी, 13 लोगों को। दूसरा प्रश्न था, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग लेगा? उत्तर बी, स्कॉटलैंड देश। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन को तैनात किया? उत्तर ए, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न था, हाल ही में 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई? उत्तर बी, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध किससे है? तो उत्तर सी, झारखंड से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में विश्व आर्थिक मंच का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई? उत्तर डी, आंध्र प्रदेश में। सातवां प्रश्न था, हाल ही में आकाशा इंडिया नामक एटलस किसने लॉन्च किया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर। आठवां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? उत्तर 26 जनवरी को। साथियों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अगला, 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 77वें क्रम का गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया गया। अगला, हाल ही में भारतीय सेना और एचएएल ने किस राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी? उत्तर असम में है, मिसामारी असम में है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेसी डेनियल पुरस्कार साथियों केरल राज्य का सबसे बड़ा सिनेमा पुरस्कार है। अभी हाल ही में शारदा जी को प्रदान किया गया, 2024 का ये प्रदान किया गया है। सामने तस्वीर दिख रहा है शारदा जी को। केरल यानी कि मलयालम भाषा का ये पुरस्कार है साथियों, जेसी डेनियल अवार्ड। 1992 ईस्वी में शुरू होता है, 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। जेसी डेनियल पुरस्कार केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सिनेमा, मलयालम सिनेमा, केरल, 1992 में शुरुआत, जेसी डेनियल, शारदा जी को प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। अशोक चक्र से हाल ही में साथियों शुभांशु शुक्ला जी को सम्मानित किया गया। शांति काल के दौरान हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र, सर्वोच्च वीरता सम्मान है साथियों। सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे भारत का भारत रत्न है। सर्वोच्च शौर्य सम्मान हमारे भारत का युद्ध काल के दौरान परमवीर चक्र है। और शांति काल के दौरान सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, शुभांशु शुक्ला जी को प्रदान किया गया, जो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय राकेश शर्मा जी के बाद और आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं। हमारे लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से साथियों शुभांशु शुक्ला जी, इनको सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। शुभांशु शुक्ला का संबंध लखनऊ से है। अशोक चक्र पाने वाले यह दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री 1984 में राकेश शर्मा, पहला पहला 1984 में साथियों, 1984 में राकेश शर्मा को प्रदान किया गया। राकेश शर्मा, पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। यहाँ दिया गया है अशोक चक्र सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, तो पहले राकेश शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में, वहां पर साथियों एशिया का सबसे बड़ा नागरिक नागरिक उड्डयन कार्यक्रम, नाम है इसका विंग्स इंडिया, आयोजित हुआ। विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन प्रोग्राम विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में ये संपन्न हुआ। देखिएगा, हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, इन्होंने उद्घाटन किया और इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संगठन ने मिल किया। फिक्की जिसका गठन हुआ था साथियों 1927 ईस्वी में। फिक्की संगठन का गठन 1927 में हुआ। फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मिल करके बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया। चौथा प्रश्न है, हाल ही में सर मार्क टली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व साथियों, यूरोप में इंग्लैंड के हैं मार्क टली, और पत्रकारिता से इनका संबंध था। अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया, निधन हो गया। सामने तस्वीर दिख रही है मार्क टल्ली साहब, मार्क टल्ली मशहूर पत्रकार मार्क टल्ली, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पत्रकारिता के एक युग का अंत हो गया इनके डेथ के बाद। कौन थे मार्क टल्ली? तो भारत में बीबीसी के लंबे समय तक संवाददाता और ब्यूरो चीफ के तौर पर टल्ली ने इस क्षेत्र के इतिहास में बहुत कुछ
योगदान दिया, रिपोर्टिंग की। उनकी पत्रकारिता अपनी गहराई, संदर्भ, आम लोगों की जिंदगी के प्रति सम्मान के लिए जानी जाती थी, जिससे उन्हें दर्शकों के बीच बेजोड़ विश्वसनीयता और भरोसा मिला। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने 1984 में सिख दंगों की रिपोर्टिंग की, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की रिपोर्टिंग की, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का रिपोर्टिंग किया साथियों, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले का भी रिपोर्टिंग इन्होंने किया। बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जो घटनाक्रम हुआ था उसका इन्होंने रिपोर्टिंग किया था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि मार्क टली जो है वो ब्रिटेन के पत्रकार हैं साथियों, ये भी याद रखिएगा। कहाँ के? ब्रिटेन, इंग्लैंड के पत्रकार। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, महानतम टेनिस खिलाड़ी में से एक नोवाक जोकोविच, इन्होंने 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की। डिटेल देखिएगा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी और अभी यह 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया देश के। सर्बिया की राजधानी साथियों बेलग्रेड। महिलाओं में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की सेरेना विलियम्स का है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दी? उत्तर हो जाएगा फ्रांस। यूरोप का देश फ्रांस, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे स्थित है, सूर्य और मुद्राओं का देश फ्रांस। इसने 15 वर्ष से कम आयु के जो उनके यहाँ के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे। कौन? 15 साल से कम उम्र के बच्चे। इससे उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर क्षेत्र में उनका नुकसान हो रहा था, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साथियों ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ग्रंथ कुटीर का संबंध साथियों हमारे देश के प्राचीन ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उन्हीं का डिजिटलाइजेशन से संबंधित है। ग्रंथ कुटीर, डिटेल लिखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। इस कुटीर में 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में लगभग 50 पांडुलिपियां और 2300 पुस्तकें 2300 पुस्तकें साथियों 2300 पुस्तकों को संग्रहित किया गया। इस संग्रह में महाकाव्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, इतिहास, शासन विज्ञान और धार्मिक साहित्य जैसे विषयों के साथ साथ ही इन्हीं भाषाओं में भारत के संविधान को भी शामिल किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना और विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देना। ग्रंथ कुटीर उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत की? महत्वपूर्ण प्रश्न, एक जिला एक व्यंजन का शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश से। किसने किया? तो हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक व्यंजन शुरू किया। पूर्व में बहुत प्रसिद्ध है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, एक जिला एक उत्पाद योजना भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसिन, ODOC योजना को औपचारिक रूप से शुरुआत की। यह पहल राज्य सरकार की पहले से सफल एक जिला एक उत्पाद ODOP की ही तर्ज पर शुरू किया गया है। नई योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के हर जिले के जो पारंपरिक और विशिष्ट खान पान है उनको पहचान दिलाना, उन्हें संगठित तरीके से आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा डी, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तीनों बात ध्यान रहे, डिटेल देखिएगा। थीम इसका था साथियों क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इस वर्ष 26 जनवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस का थीम था क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। क्यों मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 2009 को एक संगठन का स्थापना होता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA का गठन हुआ था 26 जनवरी 2009 को। इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका है UAE के दुबई में। और यह दिवस की शुरुआत कब हुई? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस पहली बार 2004 में मनाया गया, पहली बार 2004 में। इसी से मिलता जुलता दो और दिवस है साथियों, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। और 20 अगस्त 1917 को मांटेस्क्यू घोषणा पत्र भी हुआ था साथियों, उसको भी ध्यान रखिएगा। और 14 दिसंबर को हमारे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। थोड़ा और दिवस देखिएगा यहाँ पर। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती। और 25 जनवरी को साथियों पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान भी अपनाया गया 24 जनवरी। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं सभी का हृदय के गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर सुबह 7:30 बजे मिलता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।